हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज है 23 अक्टूबर 2021 और ये है डेली कैप्सूल करंट अफेयर का। तो बिना किसी देरी के करंट अफेयर शुरू करते हैं। मैं आपको आगे करंट अफेयर स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, साउथ कोरिया द्वारा बनाए गए स्पेस रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, नूरी। ऑप्शन बी जो है वो नूरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ कोरिया ने यह रॉकेट बनाया है। इसके अलावा शेंजाओ 13 और लूनी के बारे में मैंने आपको बताया था। शेंजाओ 13 चीन के द्वारा भेजा गया अंतरिक्ष यान है जिसमें 3 दलीय सदस्य भेजे गए हैं, और लूनी जो है यह नासा के द्वारा बृहस्पति के क्षुद्र ग्रहों के जांच के लिए पहुंचाया गया अंतरिक्ष यान है। इसके अलावा नासा द्वारा शुक्र ग्रह के वातावरण की जांच के लिए डेविंसी प्लस तथा वेरिटास रॉकेट भेजे जाएंगे, ये निर्णय लिया गया है। ये भी आने वाले भविष्य का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। यह प्लानिंग नासा ने 2028 से 2030 के बीच में की है। तो यहां पर याद रखिएगा, शुक्र ग्रह के वातावरण की जांच के लिए डेविंसी प्लस और वेरिटास रॉकेट भेजे जाएंगे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM के द्वारा कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनोवेशन फॉर यू। यह पुस्तक AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन में जो सक्सेस स्टोरीज हैं, जो लोग सफल हुए हैं इसका सहारा लेकर के, उनके बारे में लिखी गई है। इसके अलावा अटल जो अटल है, लिविंग माउंटेन और द रेपिस्ट, ये मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं किसके द्वारा लिखी गई है। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बताएं। नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। भारत का थिंक टैंक इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री। ध्यान से समझिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश की 75वीं वर्षगांठ के महोत्सव को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आजादी का अमृत महोत्सव। याद रखिएगा, 75वां, इसी 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बहुत सारे आयोजन अभी तक किए जा रहे हैं, इसीलिए यह क्वेश्चन मैंने लिया है। याद रखिएगा, आजादी का अमृत महोत्सव, 75वीं वर्षगांठ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस चयन संस्थान द्वारा छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर चालू किया गया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी यूपीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि लोक सेवा आयोग। तो ध्यान से समझिए, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की हम यदि बात करें तो इसका स्थापना यदि हम कहें तो प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। 1926 को, जब भारत आजाद नहीं हुआ था। भारत जब आजाद हो गया, स्वतंत्र भारत में इसकी स्थापना 26 अक्टूबर 1950 को की गई। याद रखिएगा, 26 अक्टूबर 1950 को। वर्तमान में इसके अभी अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डामेसेंद्रा मैसन किस देश की प्रथम राष्ट्रपति बनी है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि बारबाडोस। देखिए, यह रही डामेसेंद्रा मैसन। पहले बारबाडोस जो है वह ब्रिटेन के अधीन एक देश था। यह स्वतंत्र हुआ और अब पहली राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है। मैं आपको करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बता देता हूं। देखिए, मैं डेली करंट अफेयर कंप्लीट करता हूं जो कि 10 to 12 मिनट का होता है। इसी को मैं वीकली करंट अफेयर में कन्वर्ट करता हूं और इसी को मैं मंथली करंट अफेयर में कन्वर्ट करता हूं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से हो सके। साथ ही साथ मैं मंथली करंट अफेयर में PDF भी अवेलेबल करवाता हूं ताकि आप पूरे मंथ का करंट अफेयर रख सकें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में सतत तीसरे वर्ष भी रखा गया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि पाकिस्तान। ध्यान से समझिए, FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये क्या है? ध्यान से समझिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं। ये एक ऐसी संस्था है जो कि किसी देश में होने वाले गलत तरीके से पैसे के आदान प्रदान को चेक करती है और इसी के आधार पर अन्य विश्व बैंक और IMF उस देश को लोन देने के बारे में सोचता है। तो अभी अभी यहाँ पर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा लोन अमाउंट विश्व बैंक ने देने से मना कर दिया है और उसका कारण यही है कि FATF की लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में रखा गया है पाकिस्तान को।
ग्रे लिस्ट यानी वह उन देशों की लिस्ट जहां पर कि पैसे का लेन देन या तो आतंकवाद या फिर किसी ऐसी चीज के लिए किया जाता है जो कि सभ्य समाज के लिए ठीक चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की विदेश सचिव जो अभी भारत की यात्रा पर हैं का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि एलिजाबेथ ट्रस। ये रही एलिजाबेथ ट्रस। हाल ही में किस देश द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अमेरिका द्वारा। देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल जो है अभी फिलहाल के तौर पर चीन और रूस के पास में है, ये बात याद रखिएगा। अमेरिका ने अभी इसे सफल परीक्षण किया है और ये बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी की एक मिसाइल होती है। अभ्यास का सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया, यह क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा ये ऑप्शन सी यानी कि एरियल टारगेट यान है। ध्यान से समझिए, ये रहा अभ्यास टारगेट यान। तो यहां पर मैं आपको पहले बता दूं कि एरियल टारगेट यान क्या होते हैं। देखिए, जब भी हमें किसी एक हमारी मिसाइल को परीक्षण करना होता है, टेस्ट करना होता है, तो उसके लिए हमें एक टारगेट की जरूरत होती है, यानी कि हमें अपना खुद का ही एक टारगेट बनाना होता है जिसे वह मिसाइल ध्वस्त कर सके। तो इसीलिए एरियल टारगेट यान वे यान होते हैं जिन्हें टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है किसी मिसाइल को टेस्ट करने के लिए। तो इसी प्रकार से डिफेंस के ऊपर यदि हम डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये डीआरडीओ का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसके प्रमुख हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। प्रमुख हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, रिवीजन ही सफलता की चाबी है, इसीलिए रिवीजन को बहुत महत्व देना चाहिए। पिछली वीडियो के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, गीता गोपीनाथ ने इस्तीफा देने का निर्णय लिया है, वह किस प्रतिष्ठित संस्थान में कार्यरत हैं? इसका सही आंसर आएगा आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। भारत किस देश के साथ साझा युद्धाभ्यास कोंकण शक्ति करेगा? इसका सही आंसर आएगा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ट्रुथ सोशल नामक सोशल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर आएगा डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। माउंट एशो ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोटित हुआ, यह किस देश में है? इसका सही आंसर आएगा जापान। अंतिम प्रश्न है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर आएगा 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जवाब सोच पाए होंगे। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि सभी यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।